नमस्ते, के प्रेडिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पिक अ कार्ड रेडी फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। इसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि क्या है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए गाइडेंस, एडवाइस अगर कुछ मिलता है टैरो से तो वो ले लेंगे। फाइनेंसेस देखने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल एनर्जी हम लोग चेक करने जा रहे हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे उसके बाद के 7 डेज़ आप काउंट करना। ओके, तो चलो निकालते हैं। पहले 3 कार्ड्स में निकालूंगी, उसमें से जो भी कार्ड्स आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप चूज़ कर सकते हो। ये मे बी 1 हो सकता है, 1 कार्ड हो सकते हैं, 2 कार्ड भी हो सकते हैं। जितने कार्ड आपको 3 पाइल रखूँगी, उसमें से जो कार्ड या कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हो या जिनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, इंट्यूशन देखना क्या लगता है आपको, उस हिसाब से पाइल चूज़ करना और वो पाइल आप देख लेना। टाइम स्पैन डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, ठीक है। तो चलो पहले निकालते हैं 3 कार्ड्स। मैं 3 कार्ड का फ़ोटो वीडियो में आगे डाल दूंगी, उसमें उससे वीडियो को पॉज करके आप शांति से देख लेना। टाइम लेना, एक 10-15 सेकंड ले लेना। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, ये 3 पाइल हैं आपके सामने। इसमें से जो भी पाइल या 1 या 2 हो सकती है, जो भी पाइल सबको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, वो आपकी पाइल होगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका टाइम फ्रेम देख सकते हो। बिफोर दैट मेरे बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको और कुछ मतलब पर्सनल रीडिंग लेना है आपके बारे में, तो वहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं होरोस्कोप रीडिंग भी करती हूँ, डाउजिंग करती हूँ, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और कनेक्ट मी विथ माई ईमेल, ठीक है। तो चलो देखते ही 3 पाइल आप ध्यान से देख लेना। नमस्ते पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पाइल चुना है, पाइल नंबर 1, उनके लिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे होंगे। बर्थ, बी रिस्पेक्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। एक फ्रेश एनर्जी है यहाँ पे, कुछ नया। मतलब ये या फिर रिलोकेशन भी हो सकता है, बिजनेस में कुछ नया वेंचर हो सकता है, न्यू आइडिया एक कुछ तो नया। या फिर कोई कोई लोगों के लिए है ये एक्चुअल एक चाइल्ड बर्थ की भी एनर्जी दिखा रहा है। बर्थ, कुछ ना कुछ जन्म ले रहा है, नया कुछ तो होने जा रहा है। पाइल नंबर 1, देखते हैं क्या है आपका ओवरऑल एनर्जी। पाइल नंबर 1 के लिए डेथ, या एग्जैक्टली। पाइल नंबर 1 के लिए एनर्जी फॉर नेक्स्ट 7 डेज। एग्जैक्टली,
डेथ का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ ख़त्म होके नया शुरुआत होने जा रहा है। जब एक कुछ एनर्जी ख़त्म होता है तभी दूसरा एनर्जी उसको ऑक्यूपाइड, मतलब वो जो वैकेंसी होती है या फिर एक चीज़ का ख़त्म होना तभी दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कुछ रुकता नहीं है। तो ये डेथ का एनर्जी वही दिखा रहा है। डेथ के बाद बर्थ का है, मतलब ये जो आपने पाइल चुना है ना, उसके पहले की एनर्जी कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एंड होने जा रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ की ये एनर्जी है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉप होने जा रहा है या ख़त्म हो रहा है। जजमेंट भी होगा। जजमेंट होगा मतलब क्या होगा कि जो भी ये जो भी कुछ चीज़ है ना, वो जब ख़त्म हो रही है तो उस वक्त जिसको मतलब हर एक को कर्मा मिलेगा उसका। इन शॉर्ट मतलब ऐसे ही ये जो बर्थ होता है ना, वो ऐसे ही नहीं होगा। या फिर ये एनर्जी ऐसी है ना कि किसी चीज़ के लिए आपने एफर्ट्स डाले थे, वो आपका फेज ख़त्म होके अभी उसका जो रिज़ल्ट है वो आना चालू हो जाएगा। जितना आपने उसमें एफर्ट्स डाला है, जितने भी आपने जो भी क्रिएटिविटी की है, जो भी किया है, जो भी काम किया है, वो सभी का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। ठीक है। और जो कुछ भी होगा, और एक एनर्जी है कि आप अपने काम में जो भी अपने एक बोलते ना बोया है, या फिर जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए आपने सब काम करके रखा था, वो चीज़ आपके हाथ में आने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से उसको जस्टिस देना है काम करके। मतलब ये वीक में आप बिज़ी भी रहोगे, अगर जो जॉब में है या फिर खुद का बिजनेस है या फिर घर के मतलब हाउस वाइफ भी अगर ये देख रही हैं तो उनका ये 7 दिन बिजी जाने वाला है। ओके, और क्या देखते हैं। जजमेंट का कार्ड ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि अगर किसी के लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जो बहुत पेनफुल है, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। रिज़ल्ट मतलब क्या कि कर्मा मिलेगा, जिसने जितना किया है ना उतना उसको वापस मिलने वाला है। शॉर्ट में यही एक बात समझ लो आप। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये देखने को मिलेगा। द एम्प्रेस, Knight of Pentacle, the Sun. बॉटम ऑफ द डे का है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आपके पास है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। मतलब देखो, हम लोग जब ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, तो कोई अच्छी चीज़ें भी अपने आसपास होती है तो अपना मतलब हम उसकी तरफ नहीं देख पाते, मतलब अपने डाउन होते हैं ना हम लोग, बहुत निराश होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, तो वैसे हो जाता है। तो वैसे ये आपकी रिसेंट पास्ट या फिर अभी की एनर्जी है। ठीक है। अरे ओके, 2 कार्ड्स आए थे। ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड है। एक्चुअल कोई तो कंसीव करना चाहता है, उनके लिए ये टाइम अच्छा है। बर्थ का कार्ड भी है यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। फाइनेंसेस के बारे में आपका अच्छा टाइम चल रहा है, मतलब आपके पास इतना तो फाइनेंस होगा ही कि आप अपने फैमिली के लिए या एक काइंड ऑफ लग्जरियस लाइफ, एक मतलब अभी ये हर एक जो भी देख रहा है ना, वो केस टू केस डिफ़र होगा। मतलब आपका जितना आपका कैपेसिटी है उससे
आप उसमें आपको क्या लग्जरियस लगता है, क्या अच्छा लगता है। वेकेशन हो सकता है या फिर और कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाए, ऐसी कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। आपका फाइनेंसेस भी अच्छा रहेगा इन दिनों। नाइट ऑफ पेंटेकल है, स्टेडी ग्रोथ है फाइनेंसेस में। अगर कोई बिजनेस में है और कुछ आना बाकी है तो वो उसमें थोड़ा सा स्लो मूवमेंट दिख रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोऑर्डिनेशन में कोई अच्छी तरह से आप काम करोगे ये हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में। सिक्स ऑफ पेंटेकल है यहाँ पे, सिक्स ऑफ पेंटेकल, एट ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ पेंटेकल। पेंटेकल का एनर्जी बहुत है, लेकिन ये एनर्जी ऐसा है ना कि आप काम कर रहे हो, आप जितना है आपके पास ना लेन देन का भी एक ये दिख रहा है मुझे, कुछ ना कुछ लेन देन हो रहा है, या फिर आप डोनेट कर रहे हो, या फिर आपने जितना किया है पैसा कमाने के लिए उतना आप रिसीव कर रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब फाइनेंस इसमें ऐसे दिख रहा है ना कि कुछ ऐसे बहुत फाइनेंसेस में ऐसे दिख रहा है ना कि आपका लाइफ ना सूदिंग रहेगा। आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे अपने लाइफ से। मतलब कुछ कमियां निकालने जैसा आपको एक रहता है ना कि हम लोग अगर कुछ निराश होते हैं या डिसअपॉइंट होते हैं या कुछ लाइफ में ऐसे हो जाता है जो अपने इच्छा के विरुद्ध होता है, अगेंस्ट हो जाता है, तो तब हम लोगों का मूड बहुत डाउन हो जाता है। तो वैसे वो था, वो ऐसा आपका मतलब वो फेस था आपके लाइफ में अभी रिसेंटली, लेकिन उससे आप बाहर निकल रहे हो, एक फ्रेश एनर्जी में जा रहे हो। शायद आप वेकेशन पे भी जा सकते हो जिसमें ग्रीनरी होगी, नेचर में जाओगे शायद। यस, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आपके पास रहेगा, ठीक है। यहाँ सन का एनर्जी भी है, मेजर अरकाना कार्ड है, ये है जजमेंट है, द एम्प्रेस है। सन की एनर्जी यही बताती है कि आपका जो भी आप कर रहे हो ना, जो एक्सपेक्टेड सक्सेस है वो है, लाइफ में आ रहा है, आपको देखने को मिलेगा। वो जो मेरे वीडियोस है ना, मतलब 1 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए, वो भी आप जाके देखना। अगर आगे भी मैं करूँगी ना तो वो भी देखना। ये 7 दिन का एनर्जी है। 7 दिन की एनर्जी में ना हम लोग को 7 दिन का ही हम लोग एनर्जी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो बड़े इवेंट्स है ना आपके लाइफ के, उसकी शुरुआत या उसका कुछ, उसके बारे में कुछ तो हलचल आपको दिखाई देगी या कुछ ना कुछ होते हुए दिखाई देगा। और जो दूसरे वीडियोस है ना जिसमें 1 ईयर का एनर्जी या फिर ओवरऑल एनर्जी एक देखी जाती है, तो उसमें आपको आपके जो ऑनगोइंग जो कुछ काम है ना, तो उसके बारे में रिजल्ट्स वगैरह, लॉन्ग टर्म के जो भी है काम, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उसी उसी वीडियो में मिलेगी। 7 दिन की एनर्जी में आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। ये एक्चुअल बर्थ का भी कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है। कोई तो ऐसे भी होगा यहाँ पे देखने वाले व्यूवर्स में जिनके घर में कुछ ना कुछ बर्थ, एक न्यू चाइल्ड का भी दिखा रहा है, क्योंकि ये जो एम्प्रेस है ना ये प्रेग्नेंट है और द सन भी आया है, यहाँ पर भी बच्चा है। यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न का कार्ड आपने चूज़ किया, वो भी बर्थ का है। कुछ फैमिली में या कुछ खुद का भी किसी का हो सकता है ऐसे। बर्थ का एनर्जी ज़्यादा है पाइल नंबर 1 के कार्ड्स में, और ब्राइट एनर्जी है। हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, आपका ओवरऑल मतलब ये जो वीक है ना आपका, वो ब्राइट रहेगा, बिजी रहोगे, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। और किसी न किसी को उसका कर्मा मिलते हुए आप देखोगे। वो आप भी हो सकते हो या आपके आजू बाजू के लोग भी हो सकते हैं। ये
केस टू केस वैरी होता है ये रीडिंग, ठीक है। पाइल नंबर 1 अभी देखते हैं मोनोलॉजी से। ओरेकल डेक से देखते हैं। ये जो साउंड आ रहे हैं ना बाहर से, उसके लिए मतलब ये बॉदर करता होगा आपको वीडियो सुनते वक्त, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन कुछ भी करके ये मतलब ये बंद ही नहीं हो रहा है साउंड बाहर से आना। ग्लासेस वगैरह पूरा लगाने के बाद भी विंडो ग्लास वो आ ही रहा है आवाज़। सो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम वेरी मच सॉरी, संभल के लेना। चलो देखते हैं मोनोलॉजी से। पाइल नंबर 1 के लिए एनर्जी गाइडेंस फ्रॉम ओरेकल डेक। लक इज ऑन योर साइड। यस, सन का कार्ड था ना तभी, सन और द इम्प्रेस का कार्ड था ना तभी ये फीलिंग आ रहा था। लक इज ऑन योर साइड। जो भी है आप लकी हो, कुछ ना कुछ जो ये जो जजमेंट होने जा रहा है ना उसमें आप लकी खुद को महसूस करोगे। कुछ ना कुछ तो लक आ रहा है, या फिर आप लकी फील करो, खुद को महसूस करोगे कि येस आई एम लकी। दूसरा कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो पाइल नंबर 1, ये जब मैं रीडिंग ले रही थी ना तब मुझे ये जो है ना एनर्जी वही फील हो रही थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपका अभी का जो है ना, अभी जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है ना, उससे जो आने वाला वक्त है ना पाइल नंबर 1, वो और ज़्यादा अच्छा है और वो ब्राइट है। आपका हॉरिजॉन और बढ़ रहा है। आप इधर देखो, लक इज़ ऑन योर साइड। लक है आगे, लक है आगे, मतलब अभी इस हफ्ते में भी आपको महसूस होगा वो। आप आपके ब्लेसिंग्स काउंट करोगे पाइल नंबर 1। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी अनचाही चीज़ें हुई है, या फिर जो आपको डिसअपॉइंट कर रही है, निराश कर रही है, वो सारी चीज़ें उनका सभी का डेथ होने जा रहा है, वो ख़त्म हो रही है और आप अच्छी एनर्जी में आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप अपने काम में बिजी हो और मतलब बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन से दूसरे से, मतलब जो भी आपके साथ काम कर रहा है या फिर घर में भी हो, ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं पर भी, आप उन लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खा के बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हो खुद का, और एक ब्राइट एनर्जी में हेल्दी लाइफ आप जी रहे हो। सो बिगर पिक्चर देखो, जो भी ड्रीम्स है ना वो मतलब ड्रीम्स भी अच्छे बड़े ड्रीम्स देखो, तो उसकी तरफ आप अपने आप बढ़ते जाओगे। क्योंकि ये हफ्ता है कि आपको कुछ नई आइडियाज़ आएंगी आपके करियर के बारे में, या घर का होगा, या फिर यस होम। ओके, आप कोई तो, या फिर शिफ्टिंग भी होगा कुछ लोगों का नए घर में, या फिर घर को रिनोवेट करोगे, मतलब एक नया फील करोगे घर के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। बी रिस्पेक्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। मैनिफेस्ट करो। अगर आपको घर के बारे में आपको चिंता है, या फिर उसका अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, तो मैनिफेस्ट करो। होम का एनर्जी, घर का एनर्जी मैनिफेस्ट करो, वो भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। पाइल नंबर 1, जो भी ये देख रहे हैं ना व्यूवर्स, वो उनका मोरल बहुत अच्छा है, हाई है, और वो बहुत स्ट्रांग है सोल। जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं ना, वो स्ट्रांग सोल है और वो लगातार अपनी एम की तरफ बढ़ रहे हैं डे बाय डे। ओके, सो अभी एक मिनट, क्रिस्टल बॉल से देखते हैं फाइनल एक पाइल नंबर 1 के लिए। Go, the time is right. Exactly. Go, the time is right. आपका टाइम है ये, कुछ मैनिफेस्ट करने का टाइम है। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना वो कर लो, अच्छा वक्त है ये।
ठीक है। पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 ये है आपके लिए रीडिंग। ये आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, रेजोनेट किया होगा तो कमेंट्स भी करना अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना आप। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए ना तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वो पेड होगा, प्रेडिक्शन या फिर रीडिंग होगा ना वो पेड रीडिंग होगा, और आपको ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन भी मेरे ईमेल पे मिल जाएगी। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये टर्टल पाइल नंबर 2 चुना है ना, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी चेक करते हैं। कुछ तो अच्छा होने जा रहा है, अच्छी न्यूज़ आ रही है आपके पास, या फिर आपने जो भी आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसका आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, और उसके साथ डिवाइन भी या भगवान भी आपके साथ है, उनका एनर्जी भी, उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, उनके आशीर्वाद। देखते हैं। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। ऑनेस्टली ऐसा कुछ आपने काम किया है, या फिर आप किसी चीज़ को मतलब किसी काम को, या घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, अपने करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आपने कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फलेसली आपने कुछ काम किया है और उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। आपके साथ भगवान भी है, मतलब उनका आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है एनर्जी पाइल नंबर 2 की फॉर नेक्स्ट 7 डेज। पाइल नंबर 2 की एनर्जी फॉर नेक्स्ट 7 डेज। Four of Pentacle, the Hierophant, the Hangman. Okay. फाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। द सन, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। फाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, आपके लाइफ में ना आपका क्रेडिट, आपने जो भी काम किया है, जो भी अपने एफर्ट्स डाले हैं ना, वो सब क्रेडिट कोई दूसरा लेके जा रहा है और आप सिर्फ उसको देखते बैठ रहे हो। ये आपका करंट ये है, सिचुएशन है, करंट स्टेटस है आपका। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आप जजमेंट होने की या फिर जस्टिस आपको मिलने के लिए आप वेट कर रहे हो। फाइल नंबर 2, आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे मतलब क्या पता है,
मतलब फाइनेंसेस में ऐसा है ना आपका कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, आपके जो नीड्स है ना घर के, वो पूरे करने के लिए आपके पास पैसा है। लेकिन थोड़ा सा आप ना उसमें एक्स्ट्रा मनी बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा या फिर ज़्यादा बहुत ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आपके नीड्स अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर पाओगे, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। और ये जो एक चीज़ है ना कि आप ऑनेस्टी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे को दूसरा अपना फ़ायदा उठा ले। देखो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप किसी दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हो, मतलब वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी वो एनर्जी पॉपअप हो रही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो बहुत ऑनेस्ट है, उनका फ़ायदा दूसरा कोई उठा रहा है और वो सिर्फ देख रहे हैं। इस एनर्जी से बाहर निकलो। और एक अच्छी बात है कि डिवाइन आपके साथ है, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, मतलब जिसने ये जो हैंगमैन की सिचुएशन है ना, ये इससे आप बाहर भी निकल सकते हो ये नेक्स्ट 7 डेज में। देखते हैं आपकी और एनर्जी क्या है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फाइल नंबर 2, द वर्ल्ड, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटेकल। ओके, द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटेकल, 9 ऑफ पेंटेकल। ओके, 9 ऑफ पेंटेकल बॉटम ऑफ द डेक आया है। पाइल नंबर 2, ये ना ऐसा है कि आ, ये थोड़ा सा 7 दिन के और थोड़ा सा आगे जा रहा है ये एनर्जी आपका, मतलब ये 7 दिन में या फिर आपका करंट ये एनर्जी ऐसा है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, आप वेट कर रहे हो, आपने कुछ एफर्ट्स डाले थे या कुछ तो आपने काम करके रखा है, उसका वेट कर रहे हो कि उसका गेनिंग का मतलब उसका रिवॉर्ड आपको कब मिलेगा, तो वो मिलने जा रहा है रिवॉर्ड। सन है, ब्राइट है फ्यूचर, और जो भी आपके साथ हो रहा था ना, मतलब आपका क्रेडिट कोई चुरा रहा था, आपने जो भी कुछ किया है अच्छा ऑफिस में अगर ऐसा हो तो उसका एप्रिसिएशन किसी दूसरे को मिल रहा था, तो ये जो है ना वो आपका कार्मिक साइकिल था, कार्मिक था, ये कुछ ना कुछ ऐसा था कि जो होना ही था, तो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होके आप आगे निकल रहे हो। इस पाइल नंबर 2 में कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो जर्नी कर सकते हैं, अब्रॉड की जर्नी कर सकते हैं, मतलब जिस कंट्री में आप हो उससे दूसरी जगह पे जाना वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होके आगे बढ़ रहे हैं। पाइल नंबर 2, ये आप जो है हो ना वो ये ओनली 7 दिन का आपका एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा आगे भी जा रहा है। आगे मतलब ऐसा कि 7 दिन में ये जो मैंने बोला ना वो प्रोसेस में है, उसके आगे थोड़ी सी और कुछ आगे बढ़ रही है एनर्जी, मतलब आप जो हैंगमैन से आप मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, मतलब पहले सिर्फ देख रहे थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा मतलब मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन कोई दूसरा उसका बेनिफिट लेके जा रहा है, तो ये सब आप देख रहे थे, आपकी जितनी भी फाइनेंसेस है उसमें आप खुश थे या फिर वही आप मैनेज कर रहे थे, लेकिन उस एनर्जी से आप आगे निकलते जा रहे हो। कैसे? आप उसके बाद मतलब इस एनर्जी के बाद आपने जो किया है, आप पॉजिटिवली आपका रिवॉर्ड लेना चाहते हो, आप अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन में लोगों के साथ काम कर रहे हो क्योंकि आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाए, और उसके लिए आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, और सन का कार्ड है आपको जो कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा था ना, तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। पाइल नंबर 2, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके बच्चों से शायद आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिले कि उनके स्टडीज़ के बारे में हो या कुछ भी उनके हेल्थ के बारे में हो,
या न्यू बेबी बर्थ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। और क्या है, लेकिन पाइल नंबर 2, अगर मतलब वो हैंगमैन मतलब सिर्फ देखना क्या हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी देखते रहो, उस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे ज़रूर इस 7 दिन में। और आगे जाके आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे। हाँ, उसमें मतलब आप ऐसा कुछ करोगे कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, बढ़ जाए, आप एफर्ट्स डालोगे खुद। ठीक है, मोनोलॉजी से देखते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस, गाइडेंस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एग्जैक्टली। देखो जो इसमें एनर्जी में आप हो ना, और ये जो एनर्जी है ना एक्चुअली अच्छी एनर्जी है, फाइनेंसेस अच्छे होने की मतलब सफिशिएंट होने की ये एनर्जी है। लेकिन आपके केस में ना ये ऐसा है कि आप जितना है उतना है, ऐसे है, मतलब उससे ज़्यादा आपको चाहिए या ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन आप मतलब अपने नीड्स तो कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन और कुछ चाहिए होता है ना, और एक अपने बॉर्डर के बाहर भी और कुछ करना होता है ना, तो उसके लिए उतना फंड्स नहीं दिख रहा है। तो ये अभी तक का एनर्जी हो सकता है या करंट एनर्जी होगा आपका, लेकिन आप उससे बाहर निकल रहे हो और आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव क्या है कि इस एनर्जी से, हैंगमैन की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। हैंगमैन कैसे लटका हुआ है, देखो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कि वो तकलीफ में है, लेकिन वो सिर्फ देख रहा है। ठीक है, मतलब उसको वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है और वो कुछ कर भी नहीं रहा है। इससे आपको बाहर निकलना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और मैजिशियन की कैसे एनर्जी होती है, जो वो खुद जो चाहिए वो मैजिशियन की तरह अपना कर सकता है ना, उस एनर्जी का है, उस एनर्जी में आपको जाना है। आपको अपना फ्यूचर खुद ब्राइट करना है और वो होगा, वो भी एनर्जी है इसमें। आप में बदलाव आएगा, क्योंकि द वर्ड का भी कार्ड है। एक ये फेज कंप्लीट करके आप नेक्स्ट इसमें आप जा रहे हो, टैपिंग कर रहे हो। कोई तो जर्नी भी कर रहा है बाहर का। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। दूसरा क्या है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मे बी ये जो पाइल नंबर 2 है ना, इनमें से कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे है कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा उन्होंने शायद ध्यान दिया होगा। मतलब ऑनेस्ट रहो, कुछ अगर करता है कोई अपने साथ गलत करता है तो उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। आप मतलब खुद को कुछ नहीं करना है, ये ठीक है, अच्छी बात है स्पिरिचुअल होना, लेकिन बैलेंस रखना उसमें, प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में। प्रैक्टिकल भी बनो। अगर कोई आपका क्रेडिट चुरा के लेके जा रहा है, आपने एफर्ट्स डाले हुए हैं, उसके सब बेनिफिट्स कोई दूसरा लेके जा रहा है, तो उसको रोकना आपका काम है। ये प्रैक्टिकली आपको करना है। इसके लिए आप डिवाइन का या किसी सुपर नेचुरल पावर के लिए वेट नहीं कर सकते। आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि आप में ही वो पावर है ये सब बदलने की। बैलेंस करो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। जब उसमें बैलेंस करोगे ना, तभी आप अच्छी आगे ब्राइट वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे। समझे पाइल नंबर 2। अभी देखते हैं क्रिस्टल बॉल से क्या है एडवाइस। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, जब आप बैलेंस करोगे ना स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में, दोनों में, तभी आपको आपके इंट्यूशन भी अच्छे रहेंगे। वैसे भी आप इंट्यूटिव हो, पाइल नंबर 2।
आपको आपकी इंट्यूशन अच्छे है, उनकी बात सुनो कि अगर कोई आप अपने साथ गलत कर रहा है ना, तो उसके साथ अच्छे से पेश आना या कुछ भी नहीं करना, उसको उसका कर्मा मिलेगा उसके लिए वेट करना, ये सब ये कहने सुनने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना आपके लिए ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, इंट्यूशन की सुनो, आगे बढ़ो, और आगे बहुत अच्छे दिन हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज होने जा रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी। ये रीडिंग आपको रिजोनेट किया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ जाके आप ईमेल ड्रॉप करोगे तो आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं पेड रीडिंग करती हूँ, होरोस्कोप का भी करती हूँ, डाउजिंग करती हूँ, टैरो भी करती हूँ, तो उसके सारे डिटेल्स, रेट्स वगैरह वो ईमेल पे आपको मिल जाएगी। आप ईमेल ड्रॉप करना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, पाइल नंबर 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये शंख चुना है, पाइल नंबर 3, उनके लिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज का एनर्जी क्या है। यहाँ रखते हैं। पाइल नंबर 3, सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। पाइल नंबर 3, ये जो भी आप हो, जो भी व्यूअर्स हो ना, आप नोटिस करना आपके लाइफ में ऐसा, अभी तक के लाइफ में ऐसा कुछ आपका ड्रीम है क्या जो बार बार पॉपअप कर रहा है। मतलब कुछ चीज़ें करने की आपकी मन में बहुत इच्छा है, बहुत आप विश कर रहे हो कि ये हो जाए या फिर मैं ऐसा करूँ। ऐसा कुछ अगर बार बार कुछ पॉपअप हो रहा है ना, तो उसके ऊपर काम करना चालू कर लो, क्योंकि ये अच्छा टाइम है आपके लिए अपने सोल पर्पस के तरफ आगे बढ़ने का। देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 7 डेज का एनर्जी क्या है। नेक्स्ट 7 डेज का एनर्जी पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ग्रेट। पाइल नंबर 3, आपके लिए ये वीक विन विन वाला वीक है। जो भी आप करोगे या फिर जो भी आपने करके रखा है ना, उसका हार्वेस्टिंग का टाइम है, पार्टी टाइम है। कुछ ना कुछ ईमेल, न्यूज़ या कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी आ सकता है आपके लिए शायद। लेकिन आप ना, ये जो अभी आप मैं बोल रही हूँ ना, विन विन पोजीशन है या फिर ये ब्राइट है, अच्छा है, सक्सेस है, विक्ट्री है, तो इसके पहले शायद आप बहुत एंजाइटी में थे, बहुत एंजाइटी में थे। पाइल नंबर 3, मतलब वो सक्सेस के लिए, वो न्यूज़ सुनने के लिए आप बहुत एंजाइटी में थे। पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 7 डेज का एनर्जी, द हैंगमैन, द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डे 9 ऑफ पेंटिकल है। फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड मतलब ये कार्ड ऐसे होता है ना कि ये और ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये सक्सेस के कार्ड हैं। आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको लोग एक्नॉलेज करेंगे, आपको एडमायर करेंगे। ये कार्ड्स हैं, ये दोनों कार्ड्स सक्सेस के कार्ड्स हैं। ये हैंगमैन जो है ना, शायद आपने कुछ तो, मतलब मैंने जैसे पहले बोला ना कि आपने एफर्ट्स डाले थे लेकिन आप थोड़ा एंजाइटी में थे उसके रिजल्ट के बारे में, तो वो वाली एनर्जी भी इसमें दिख रही है थोड़ी बहुत। मतलब वो एंजाइटी वाली, मतलब एंजाइटी कभी कभी ऐसे होता है ना, चिंता कर के अपने खुद को रियलाइज़ होता है कि अभी इससे कुछ आने वाला नहीं है, तो थोड़ा शांति से बैठो, तो वो वाला एक एनर्जी है। स्टक नहीं बोलूँगी, स्टॉप, स्टैचू,
वैसे बचपन में खेलते थे ना हम लोग, वैसे स्टैचू। लेकिन इससे आप अभी आपको नया कुछ सुनने को अच्छी न्यूज़ आएगी, ईमेल्स आएंगे या ईमेल आ जाएगा या फिर फ़ोन कॉल आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपको विक्ट्री, सक्सेस, सेलिब्रेशन, ये सब नेक्स्ट वीक में है। स्टार की एनर्जी भी है, लोग रिकग्नाइज करेंगे, लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए करने के लिए आपको फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। सिर्फ एक है आपके लिए कि पर्टिकुलर रहना, जो भी आप कर रहे हो ना, अगर सक्सेस भी मिल रहा है तो आप पर्टिकुलर रहना, उसमें पेपर वर्क वगैरह रहेगा, कुछ भी रहेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना। और आप अपना बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। खुद का बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी आप कर रहे हो। क्लैरिटी मिलेगी आपको। यस, पाइल नंबर 3 एक बहुत बहुत अच्छा वीक है आपका, मतलब ब्राइट वीक है। बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन भी कर रहे हो, लेकिन अपने विक्टरी को सेलिब्रेट करना होता है, पता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सभी लोगों के साथ हो। विक्टरी को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है कि अगर कुछ समझो कोई असाइनमेंट के लिए आपने ट्राई किया था, अगर वो आपको मिल रहा है तो उसको जस्टिस देना, उसके ऊपर काम करना। लेकिन वो काम करते हो तो आप बहुत खुश होते हो, क्योंकि उसके लिए आपने एफर्ट्स डाले थे वो काम मिलने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा वीक है पाइल नंबर 3 आपके लिए। और क्या है देखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल। माय गॉश, पाइल नंबर 3, आप जो भी हो ना, बहुत लकी हो। जो लकी लोग हैं ना, उन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है। क्या देखो अभी आगे, और क्या देखना है। द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब ये क्वीन ही है, पेंटिकल्स की क्वीन है। पेंटिकल मतलब पैसा, मनी, फंडिंग, उसकी क्वीन है ये बॉटम ऑफ द डेक आई है। 10 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल का लास्ट कार्ड, मतलब क्या। अभी ये इस कार्ड में आप देखो, एक इंसान है यहाँ पे बैठा हुआ, उसका घर है, मतलब उसने अच्छी तरह से अपनी प्रॉपर्टी बना के रखी है, पेट्स भी रखे हैं उन्होंने। उसकी अगली ये क्या बोलते हैं वो, जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन भी है सामने। मतलब एक कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट सब, एक खुद का घर, खुद का प्रॉपर्टी, होमली लाइफ, ये सब कब मिलता है, अपने लोग अपने साथ हो तब। और उसके लिए, सभी के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा, मनी अपने पास हो तो। ये मनी का कार्ड है आपके पास। फंडिंग बहुत अच्छी तरह से ये 7 दिन में होगा, आएगा, या कुछ ना कुछ आपके पास, मतलब कुछ रिडीम होगा या पैसा आएगा कहीं ना कहीं से। विक्ट्री का कार्ड भी उसके साथ है, द स्टार का कार्ड भी है उसके साथ। सो ये वीक फैबुलस रहेगा पाइल नंबर 3 के लिए। द फूल का कार्ड है। फूल मतलब जो एक ऐसी रिस्क लेने जाने वाला है, रिस्क से नहीं बोल सकते, लेकिन वो अपने सफ़र पे निकला है। उसने कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया है, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है उसके लाइफ में नहीं, मतलब जो जिसके लिए वो निकल पड़ा है ना, वो चीज़। और ऐसे यहाँ पे देखो, ये सोल पर्पस में भी लिखा है, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। शायद आप इस वीक में ना, ये विक्ट्री की वजह से, मतलब ये सब आपकी जो विशेस है वो फुलफिल होने के बाद ना, शायद आप ऐसे अपने सोल पर्पस के लिए काम करने जा रहे हो, जिसका आपने कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया है कि इससे मुझे कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा। आप निकल पड़े हो, मतलब फर्स्ट स्टेप आपने उठा लिया है ये 7 डेज में। बहुत अच्छे कार्ड्स है पाइल नंबर 3। फाइनेंसेस भी अच्छे हैं आपके। देखते हैं न्यूमरोलॉजी से। जो बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है ना, प्लीज़ उसे इग्नोर करना।
आई कांट हेल्प, उसको मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। विन, ओ गॉड, पाइल नंबर 3। आप कितने लकी हो, बहुत लकी हो, बहुत लकी हो, बहुत ही लकी हो, बहुत लकी हो। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आई थिंक मैंने ये पाइल जब रीडिंग चालू किया था तभी यही इसी तरह का कुछ मैंने बोला था, विन विन आउटकम। ये विन ही है, कुछ तो आपको बहुत जैकपॉट लगने वाला है। पाइल नंबर 3, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। कुछ सक्सेस एंजॉय करने या सेलिब्रेट करने जा रहे हो आप। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यस, आपका जो भी सोल पर्पज़ है ना, उसके लिए जो आप निकलने का सोच रहे हो या निकल रहे हो इस हफ्ते में ना, कॉन्फिडेंस हाई रखना। पाइल नंबर 3, इसमें आपको जीत मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बहुत अच्छा रीडिंग आया है पाइल नंबर 3 का, मतलब बहुत एनर्जी बहुत हाई है, कॉन्फिडेंट है, विनर की एनर्जी है ये। क्रिस्टल बॉल से देखते हैं। नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। मैं बताती हूँ ये क्या है नॉट द राइट टाइम। घबराना नहीं, ये क्या है पता है? इधर कहीं तो एक कार्ड मैंने देखा था। ये एक है नॉट द राइट टाइम। खाली बैठने का टाइम नहीं है ये। सेलिब्रेट करो, आगे निकल पड़ो अपने सोल पर्पस के लिए। नॉट द राइट टाइम के लिए देखते हैं और एक कार्ड क्या है। हाँ, यस यस, ये बॉटम ऑफ द डेक है। देखो, पाइल नंबर 3, और ये है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, और ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और क्या था, एक मिनट, कहीं तो मैंने देखा था, या शायद पॉपअप हुआ था एक कार्ड आपके कार्ड्स निकालते वक्त। ओके, नॉट द राइट टाइम फॉर दिस मतलब क्या, ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, इसमें ना ये एक्चुअली इसको बांधा नहीं है, मतलब ऐसे ही उसको रोप से ना ऐसे ही उसको ये किया है, मतलब वो बांधा नहीं है, वो खोल सकती है, खुद की आंखों की पट्टी भी खोल सकती है, लेकिन उसने खोला नहीं है। तो कुछ तो पाइल नंबर 3 आप ऐसे हो कि आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो, या ऐसे स्टॉप वाली सिचुएशन में, स्टेडी स्टॉप वो वाला सिचुएशन में आप हो। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको बहुत एंजाइटी भी थी, आप कुछ गेस नहीं कर पा रहे थे। ये जो आपका विन, ये जो विक्ट्री है ना, उसके बारे में शायद आप कुछ ना मतलब एक अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है। मतलब 2 ऑफ सोर्ड्स की ये जो लेडी है उसको देखो, उससे आप जा रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड की तरफ, इसकी तरफ क्वीन होने जा रही है। मतलब फुल क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इस हफ्ते में, फुल क्लैरिटी। जो भी आपके पास अभी टास्क है जिसके बारे में आपको क्लैरिटी लेना है, उसकी मैं बात करूँ, ठीक है। और ये भी कार्ड आया था ना, ये जो सोर्स वाली जो एनर्जी अभी आपकी शायद करंट एनर्जी है, या रिसेंट पास्ट, एकदम रिसेंट पास्ट में हाल ही की कुछ एनर्जी है जो बहुत स्टक है, तो उससे आप निकलने वाले हो, क्योंकि आपको विक्ट्री मिल रही है। नॉट द राइट टाइम ना, वो उसी के लिए है आपके, मतलब अभी आप अगर स्टक फील कर रहे हो, उसी एनर्जी में आप खुद को रख रहे हो ना, तो वो ये टाइम नहीं है, अभी सेलिब्रेशन का टाइम है। आप अभी अपने विक्ट्री को जस्टिस देने का टाइम है, ठीक है। उसके ऊपर अगर विक्ट्री मिलती है तो उसके बाद भी और काम बढ़ जाता है ना, तो वो टाइम है अभी। उस काम के लिए जो निकलना होता है ना, ये टाइम है, ये टाइम नहीं है, ठीक है। फाइल नंबर 3, तो ये है आपका 7 दिन का रीडिंग। आई एम सॉरी,
ये आपको रीडिंग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना आई एम सॉरी, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये पेड रीडिंग होगा। मैं हॉरोस्कोप भी देखती हूँ और डाउजिंग भी करती हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। एक्चुअली मैंने ओवरऑल ये पूरा बहुत सालों से मैं कर रही थी, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 16 मैंने स्टार्ट किया था एस्ट्रोलॉजी सीखना, और धीरे 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 18 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक का। सो ये रीडिंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ज़रूर, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। पाइल नंबर 3। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।